हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए 4 फरवरी के लिए अति संभावित प्रश्न, जिसमें साथ ही हम लोग जीके प्लस हिंदी के टोटल 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपको मालूम होगा कि हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए टारगेट 160 में से 160 लेकर चल रहे हैं। तो साथ ही आज की सेशन हम लोग जीके प्लस हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट और अति संभावित प्रश्नों के देखने वाले। यदि आप इसे तैयार कर लेते आपको शिफ्ट में यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपका एग्जाम सिटी भी शो करने लगा है, एडमिट कार्ड का जो साथी डेट है आपका किस शहर में पड़ा है वो भी शो होने वाला है। जिनका एग्जाम जी कि 10 दिन पहले जिनका एग्जाम है उनका साथी अब सिटी भी शो होने लगा है। अभी तक आपने नहीं चेक किया कि आपका एग्जाम किस डेट को पड़ा है तो साथी चेक कर लीजिए, क्योंकि लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। ओके, तो डेली क्लास सुबह 8 बजे इसमें हो रही है, 11:30 AM पे हो रही है और शाम को 7 PM पे हो रही है। ओके, तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपका कितना स्कोर बनेगा ये हमें जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न देखिए दोस्त, बालू पत्थर निम्न में से किसका उदाहरण है? बालू पत्थर किसका उदाहरण है? तो याद रखिए अवसादी चट्टान का। तो पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 25 देता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3। मलेरिया और कालाजार निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो मलेरिया और कालाजार ये किसके एग्जाम्पल है साथी? तो प्रोटोजोआ के हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही लास्ट अंतिम तैयारी चल रही है, तो आपको जितना हो सके उतना रिवीजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट में आपको रिवीजन बहुत ही फायदा करने वाली है आपके एग्जाम के लिए। याद रखिए दोस्त, कौन सा पुल असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासी घाटी से जोड़ता है? तो कौन सा पुल असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासी घाट से जोड़ता है? तो बोगीबिल जोड़ता है साथी। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? भाई तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होता है? भाई सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? तो किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो भाई पुद्दुचेरी को दिया गया है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? भाई ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्त औरंगाबाद में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या दिया है? कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती, इसका कारण क्या है? भाई कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती, इसका कारण क्या होता है? तो साथ ही क्षरण होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन भी कर रहे होंगे और हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से याद भी कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए अब अंतिम दिन है तो अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जिनका एग्जाम मान लीजिए 20 तारीख के बाद होगा, 20 फरवरी के बाद, तो उनको भी थोड़ा सा टेंशन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उनको तो कुछ सवाल मिल जाएंगे, दिख जाएगा कैसे शुरुआती जीडी एग्जाम में सवाल पूछे गए थे। तो लेकिन साथ जिनका एग्जाम 4, 5, 6 को उनको थोड़ा सा टेंशन हो रही, लेकिन भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। जिनका लास्ट में होता है भाई ना, उनका पेपर सबसे कठिन आता है, उसको उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है। जिनका पेपर शुरुआती में जाता है ना, उनका पेपर काफ़ी थोड़ा सा इजी लेवल के मिल जाते हैं। ओके, याद रखिएगा दोस्त, बाल यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है? बाल यात्रा भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? तो उड़ीसा राज्य में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करना है। तो कौन कौन थे वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता? एक तो अग्नि, इंद्र, सोम जी थे। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन, अग्नि, इंद्र, सोम। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा परिवेश से ध्वनि एकत्र करता है? तो कौन सा परिवेश से ध्वनि एकत्र करता है? तो दोस्त कर्णपाली यानी पिन्ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है?
रैयत वाली व्यवस्था किसने लागू की थी? तो साथियों जो रैयत वाली व्यवस्था था ये किसने लागू किया था? तो थॉमस मुनरो ने किया था। ऑप्शन सी दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है? बताइए दोस्त, प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है? तो साथी औसत आय है। तो साथी आप सभी से पूछना चाहेंगे कि आपका एग्जाम किस डेट को पड़ा है, किस शिफ्ट में पड़ा है, ये जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से हमें तैयारी करना है। ओके साथी, एक बार जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को पड़ा है। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14, जमींदारी को किस भू राजस्व प्रणाली के तहत सरकार को एक निश्चित राशि के भुगतान के अधीन अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया था? तो जमींदारी को किस भू राजस्व प्रणाली के तहत सरकार को एक निश्चित राशि के भुगतान के अधीन अपनी संपत्ति क्या था? हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया था। तो दोस्त ये आपका अस्थायी बंदोबस्त में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुंभ मेला से संबंधित? भाई देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये कुंभ मेला महाकुंभ जो इस समय वर्तमान में चल रहे हैं हरिद्वार प्रयागराज में साथी, इसमें इसका जो ट्रेंडिंग था पिछले 2 से 3 महीने पहले से ही ट्रेंडिंग में चल रहा था। तो ये सवाल से आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, महाकुंभ से संबंधित पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन सा शहर कुंभ मेला से संबंधित है? मेरठ में होता है? बिल्कुल नहीं होता है। उज्जैन में होता है भाई, उज्जैन में होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शासकों में से मध्यकालीन भारत में बाजार नियामक उपायों से संबंधित है? तो बताइए निम्नलिखित शासकों में से कौन मध्यकालीन भारत में बाजार नियामक उपायों से संबंधित है? तो दोस्त अलाउद्दीन खिलजी है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17, जास्कर, हुंजा और नुब्रा किसकी सहायक नदियाँ है? तो जास्कर, हुंजा और नुब्रा किसकी सहायक नदियाँ है? तो ये सिंधु नदी की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो साथी शेरशाह सूरी का मकबरा तो बिहार के सासाराम में स्थित है। डी ऑप्शन क्या बना है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा दोस्त आप हर एक प्रश्न अच्छे से याद करोगे, और चैनल पर नए तो साथी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा साथी, क्योंकि यहाँ से हमें तैयारी लगातार कर रहे हैं, सुबह शाम और दोपहर में कर रहे हैं, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाना जरूरी है, तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। ओके साथी, मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? तो मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो गर्भगृह होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, दो राज्यों के बीच के विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके तहत हल किया जा सकता है? दो राज्यों के बीच विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके तहत हल किया जा सकता है? तो मूल क्षेत्राधिकारी के तहत। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए, मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो भाई अवतल लेंस का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके तो साथ ही आप हमें बता सकते हैं, जो 2 पहिया होते हैं, 2 पहिया वाहन होते हैं और 4 पहिया होते हैं, उनके जो साइड व्यू मिरर होते हैं वो कौन से होते हैं? कन्वेक्स होते हैं, कनकेव होते हैं उत्तल, कि कन्वेक्स अवतल होते हैं? बताइए दोस्त। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 22, डॉल्फिन, परपोज और वेल क्या कहलाती हैं? डॉल्फिन, परपोज और वेल क्या कहलाती हैं? तो आपका केटासियन कहलाती हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 23, और साथी आपका पेपर 1 ही घंटा का होगा भाई। इस बार तो 3 ही शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। अगले बार जब 2024 में एग्जाम हुआ था 20 फरवरी से लेकर 30 मार्च के बीच में, तो भाई उसमें एक दिन में 4 शिफ्ट हुए थे, इसीलिए तो 54 शिफ्ट में हुआ था। इस बार भाई 1 घंटा में केवल 1 दिन में 3 ही शिफ्ट आपका पेपर होगा, जिसमें से आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी 160 नंबर का आपका पूरा टेस्ट होगा। तो 20 क्वेश्चन जीके का रहेगा, 20 क्वेश्चन हिंदी का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग और 20 क्वेश्चन आपका मैथ का, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश का भी आता है। जो आप तैयारी करके गए होंगे, जो आप इस समय तैयारी करोगे वो दीजिएगा सिलेक्ट करके, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई आपको एक करना रहता है। ओके तो इस बार 1 दिन में 3 ही शिफ्ट होगा। सुबह 9 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मिलाद उन नबी। डी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय ने किया था? भारत में बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय ने किया था? तो साथी लॉर्ड कर्जन ने किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25। डैश फसली से तत्पर एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना है। तो फसल से तात्पर्य है एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना है। तो दोस्त मिश्रित होती हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26। आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंध है? आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? तो शाहजहां से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही आपको कट ऑफ के ऊपर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि भाई इस बार आपने देखा होगा कि जो जीडी का मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट होती है, जैसे कि आपका एसएसएफ है, सीआईएसएफ है, इनमें यदि आपको एक सीट लेना है तो भाई 160 में से कम आपको 150 प्लस लाना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब 2024 का फाइनल रिजल्ट आया था साथी 13-14 दिसंबर को, तो आपने देखा होगा भाई 160 के ऊपर भी चला गया था इस बार भाई। तो जानते हैं स्टूडेंट को पता है कि कैसा सवाल आएगा, क्योंकि एक ही घंटा में आपको 20 क्वेश्चन मैथ भी हल करना रहेगा और 20 क्वेश्चन रीजनिंग। तो इससे आपको अनुमान लगाया जा सकता है भाई कि 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग हमें पेन पेपर से हल करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश पढ़ के या हिंदी पढ़ के उसका राइट आंसर टिक लगा के या जीके पढ़ के टिक लगा के आगे बढ़े, नहीं। जब सब हल करेंगे तो ऐसा आएगा नहीं। ओके, तो आप समझ सकते हैं सवाल किस लेवल, बिल्कुल बेसिक का। यदि आपका क्लियर मैथ में और रीजनिंग में तो भाई आराम से आप 80 में से 80 कर ले जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भाई ये 1919 में स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी जी द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। दही किस बैक्टीरिया की मदद से बनता है? भाई दही लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया की मदद से बनता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा राज्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या दिया है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? तो भाई वस्तु विनिमय प्रणाली का है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या दिया है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो सर जी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय क्या है एक इनमें से? तो भाई केवल पुलिस ही इनमें। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33। राष्ट्रीय खेल विकास कोष यानी NSDF केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDF केंद्र सरकार द्वारा वर्ष साथी 1998 में स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन 1998 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34। पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? भाई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स इसके लेखक कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री जो कि वर्तमान में है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित अनसेड अर्थ समिट में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो भाई याद रखिए एजेंडा 21 पर हस्ताक्षर किए गए थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चिन्ह क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चिन्ह क्या है? भाई CPI नहीं, हथौड़ा दरांती है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 38। फूल का कौन सा हिस्सा एक बंद फूल यानी अनओपेंड फ्लावर की रक्षा करता है? तो फूल का एक हिस्सा जो कि बंद फूल यानी अनओपेंड फ्लावर की रक्षा करता है वो आपका बाह्य दल है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,
चलिए, तो साथ ही देखिए इसमें हम लोग बिल्कुल भी क्लास में बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखिए हमें अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करना है। कुछ ऐसे भी भाई हैं कि मतलब कि उनको एग्ज़ाम डेट नहीं चेक कर पा रहे, वो अपना पासवर्ड, भाई आपको यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो अब भाई आप फॉरगेट भी पासवर्ड कर सकते हैं। जिनका एग्ज़ाम डेट नहीं मालूम हो रहा है उनका जब डाल रहे होंगे पासवर्ड तो रॉन्ग बता दिया होगा। बिल्कुल 14 दिन के अंदर आपको एक बार उसका मतलब क्या करना चाहिए, उसको एक बार फॉरगेट कर देना चाहिए कि आपको मालूम होना चाहिए। जब आप फार्म भराएं, रजिस्ट्रेशन कराए होंगे इसी जगह 14 दिन बाद आप फॉरगेट भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं फॉरगेट करके। ओके, भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था? भाई भारतीय संविधान ने संविधान कब अपनाया था? तो याद रखिए 26 नवंबर 1949 को अपना लिया था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर दोस्त 50 देखिए, महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष ये आपका गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 41, कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बताएंगे साथी आप सभी लोग किसने किया था? तो नाना साहिब ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है? दिए गए विकल्पों में से काली मृदा में कौन सी फसल उगती है? तो भाई ऐसी कौन सी फसल है जो काली मृदा बहुत ही अच्छी उसके लिए है? तो भाई याद रखिए कपास के लिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 43, रसोई गैस में निम्न में से कौन सा गैस पाया जाता है? रसोई गैस है उनमें कौन सा गैस पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिए, एक तो प्रोपेन और एक ब्यूटेन पाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 44, 73वें संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वां संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 भारतीय संविधान में साथ याद रखिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। अगला सवाल देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर आपका 45, इनमें से किसकी स्थापना भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित है? भाई किसकी स्थापना भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो अमूल है, दूध है आपका। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 46 देखिए, दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? भाई ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है? अब देखिए दोस्त यहाँ से आपको हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल 28 से 29 क्वेश्चन, इनमें से कम भाई आपका 25 प्लस स्कोर होना चाहिए। सही याद रखिएगा। तो पहला प्रश्न है कुएं का मेढक, इस मुहावरे का अर्थ व्यक्त कीजिए, क्या हो जाएगा? तो सीमित ज्ञान वाला। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 48, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसे जाना न जा सके। जिसे जाना न जा सके इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? भाई अज्ञेय बोलेंगे। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 49, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो मेरे भाई सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। हिंदुत्व कैसे लिखा जाता है? तो याद रखिए ह पे छोटी की मात्रा द मात्रा रहेगा, व और आधा त, तो ऐसे लिखा है। देखिए ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है, हिंदुत्व। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 50 नंबर का, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ज्वर के कारण मुझे चलने पर हो रही है, क्या हो रही है? ज्वर के कारण मुझे चलने पर थकावट हो रही है, कि हंसी, की खुशी, की दुखी? भाई थकावट हो रही है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 51, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चैन से रहना चाहता हूँ, मैं, वह, आप, तुम चैन से रहना चाहता हूँ, कि आप, कि वह, कि मैं? भाई मैं चैन से रहना चाहता हूँ ना, बिल्कुल सही विकल्प लग रहा है ए ऑप्शन मैं, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 52, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। परोक्ष का क्या हो जाएगा? परोक्ष का पाची हो या प्रत्यक्ष हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो भाई प्रत्यक्ष हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 53,
रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दादी जी को बागवानी में शौक है कि आपका प्रसन्न है कि रुचि है कि नियम है। भाई दादी जी को बागवानी में क्या है, रुचि है ना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है यहाँ से। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 54 क्या बन रहा है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। संस्कार, संस्कार कैसे लिखा जाता है? संस्कार भाई ऐसे लिखा जाता है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, देखिए बिल्कुल ठीक है, सही वर्तनी संस्कार का। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 55। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। बादल का क्या हो जाएगा, घन होगा कि घर होगा कि दोस्त आपका आकाश होगा कि घट होगा? बताइए क्या होगा, बादल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर दीजिए आप लोग फटाफट साथी। तो भाई बादल का आपका घर तो होगा नहीं, आकाश नभ गगन अंबर नहीं, घन होगा। क्या होगा साथी, घन होगा, याद रखिएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। यदि साथी आपके पेपर में सवाल पूछा गया, मान लीजिए आपसे यही सवाल पूछ दिया कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, तो बादल का पूछेगा तो साथी यही ऑप्शन भी देगा। ऐसा नहीं कुछ दूसरा ऑप्शन या ऊपर नीचे करेगा, नहीं साथी, जिस ऑप्शन पे ए ऑप्शन है तो यही ऑप्शन रहेगा। देखिए दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। उदय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उदय का क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा साथी। कोई चीज़ उग रहा है तो वस्त यानी डूब जाना। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए 57 नंबर। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। समुद्र क्या होता है? तो भाई पयोधी होता है, समुद्र का पयोधी होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ये आपके पेपर का ही सवाल है साथी, याद रखिए। हमने शुरू से करा रहे हैं पूरा आपका 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी आपका शिफ्ट में एग्जाम हुए जीडी का पूरा सवाल इसमें हम लोग साथ हल करें और रिविजन करें आप लोग। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका कोई नाथ न हो। क्या बोलेंगे? जिसका कोई नाथ न हो तो क्या बोलेंगे? अनाथ बोलेंगे। बी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन कर जो सिर पर तलवार लटकी रहना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। सिर पर तलवार लटकी रहना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? भयंकर खतरा बने रहना है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है, तो इनमें से क्या रॉन्ग है सती? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कैसे लिखा था भाई? आधा इसमें न रहता, तभी ये क्या हो गया? रॉन्ग है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 61। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ही बादल छाए मोर नाचने लगा। जैसे ही साथी क्या? जैसे ही बादल छाए मोर नाचने लगे। किस ही बादल रॉन्ग, कब ही बादल रॉन्ग, वैसे ही बादल नहीं, जैसे। ऑप्शन ए दोस्त बिल्कुल राइट आंसर बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 62। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चारों ओर रंग ही रंग गए, तो भाई चारों ओर रंग ही रंग बिखर गए। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। छाती पर मूंग दलना क्या हो जाएगा साथी? तो दुखी देना भाई, याद रखिएगा दुखी देना होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 64 क्या दिया है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, क्या हो जाएगा? तो भाई तटस्थ होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 65। दिए गए शब्द का विलोम चुने। स्थूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो भाई स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 66। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कुछ कम जानता हो। क्या हो जाएगा? जो कुछ कम जानता हो तो सदी अल्पज्ञ उसे बोलते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके बिल्कुल। तो अगला सवाल बताइए दोस्त 67 नंबर देखिए। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो वो गंगा का भागीरथी दिख रहा है इसमें, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 68। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बादल का पयोधर भी होता है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 69।
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो मास में एक बार होता है। जो मास में एक बार होता है हम उससे क्या बोलते हैं, मासिक बोलते हैं कि पाक्षिक बोलते हैं कि वार्षिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, मासिक बोलेंगे। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। जो साल में एक बार होता है वर्ष वार्षिक बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए प्रियदर्शी, प्रियदर्शी ऐसे लिखा था भाई, कौन सा ऑप्शन में है, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी यहाँ पे छोटी बड़ी की मात्रा रहता है लास्ट में देखिएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 71। दिए गए शब्द का विलोम चुने। अग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई, अग का विज्ञ हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 72। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो चंद्रमा का शशि हो जाएगा भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 73। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, क्या हो जाएगा। विक्रेता कैसे लिखा था भाई, विक्रेता। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो यहाँ से राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 74। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो कम जानता हो भाई, जो कम जानता हो तो अल्पज्ञ बोलते हैं उसे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए अगला सवाल 75 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। भाई टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ है भाई कुछ असर ही नहीं पड़ना उस पर। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही इस तरह से फाइनली 75 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा लिया आपके एग्जाम के रिवीजन के तौर पे। तो उम्मीद करूंगा आप हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे तरीके से याद किया होगा, और इसका PDF साथ ही हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके दोस्त, तो कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपका आज के सेशन से कितना स्कोर बना और बताइए। ओके दोस्त, तो अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से दोस्त, अभी तक आपने एग्जाम डेट नहीं चेक किया कि आपका एग्जाम 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच कब पड़ा है, तो साथ ही एक बार जरूर चेक कीजिए। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।